हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एज ए हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और आधुनिक इतिहास के अंदर इसकी 3 वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज की हमारी चौथी वीडियो इसकी रहेगी आधुनिक इतिहास से। और इसके अंदर हम 1857 की क्रांति और दूसरी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इसी के साथ साथ भारत के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके एक बार सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां जो रहेंगी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया किस नेता ने? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा रहेंगे। नेक्स्ट है, राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह और भीड़ विद्रोह में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो राजा भारमल को हटाने के लिए कच्छ का विद्रोह इनके विरोध में हुआ था। कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पाबना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में रहेगा? तो सीताराम राजू के हाथों में रंपा आंदोलन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ? तो बंगाल के क्षेत्र में ये जो बघेरा आंदोलन है ये नहीं हुआ था। बघेरा विद्रोह बंगाल क्षेत्र का नहीं है। बाकी के सन्यासी, चुआर और पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल क्षेत्र के रहेंगे। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंध्रा के डेल्टा इलाकों में जाना जाता था। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था जो बात करते हैं कनाडा की यात्रा के ऊपर निकला हुआ एक जहाज, कामागाटा मारू। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गदर पार्टी के संस्थापक सोवन सिंह भाखड़ा। सोवन सिंह भाखड़ा। नेक्स्ट, सही सम्मिलित किए हुए हैं ये हमारे पास, तो इनके ऊपर बात करते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 के अंदर रहेगा, वेल्लोर विद्रोह 1806 में और संथाल विद्रोह 1855 में। संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1899, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ वेल्लोर विद्रोह 1806 भी अपने को ध्यान में रखना है। लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला एवं सोन सिंह बकाना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? तो गदर पार्टी से बात करें तो बाबा गुरदीप सिंह का संबंध नहीं रहेगा। बाकी सोन सिंह बकाना अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये तो है ही गदर पार्टी के संस्थापक। और इसके साथ लाला हरदयाल और मोहन बरकतुल्ला ये भी गदर पार्टी से संबंधित रहेंगे। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ? तो काकोरी रेल के अंदर जो लूटपाट का मामला था उसकी बात कर रहा है। ये काकोरी षड्यंत्र जो है 1925 के अंदर हुआ। कामागाटा मारू क्या था? एक युद्ध जो जहाज था, समुद्री जहाज जो कनाडा की यात्रा के ऊपर निकला था। नेक्स्ट है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत वीडी सावरकर जो है अभिनव भारत की स्थापना करने वाले रहेंगे। और 1904 में क्रांतिकारियों के लिए की थी इन्होंने, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था ही रहेगी वीडी सावरकर की। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा जो है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनकी जो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ के अंदर शहीद हुए थे। ये आगे हम बात करते हैं। जतिन दास जो है भूख हड़ताल के साथ में रहेंगे और इसके ऊपर चलिए बात करते हैं। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के कारण हुई। चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ के समय की गोली से मरे थे। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना था? तो आनंद मठ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा आनंद मठ। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, काफी क्वेश्चंस इसके आए थे।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंगाली की बाइबिल भी इसको कहा जाता है। वंदे मातरम इसके अंदर लिया गया है। तो इसके अंदर आगे डिस्कस करें तो अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो बंगाल का जो सन्यासी विद्रोह था इसका उन्होंने, जो आनंद मठ है इसके अंदर विशेष रूप से उल्लेख किया है। और क्या कहता है इसके अंदर बात करें तो बंगाली की बाइबिल भी इसको कहा जाता है। इसका कथानक 1763 से 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और वंदे मातरम गीत इसके अंदर संकलित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। तो इसकी हम बात करें तो तेलंगाना आंदोलन इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो अरविंद जी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो अरविंद जी को अलीपुर बम मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया था। छठा क्वेश्चन है इसके अंदर अपने पास, ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डिज़रेली ने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि कोई हम बात करें कि स्थानीय विद्रोह के देखते हुए। डिज़रेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यों ये विफल हो गया था, क्यों हमारे को 1857 की आज़ादी नहीं मिली, कौन कौन इसके अंदर गद्दारी करने वाले थे। तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत, तो ये वीडी सावरकर की जो संस्था रहेगी, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से संबंधित ये रहेंगे। तो इसके अंदर एक चीज़ और है, देख लेते हैं। 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो बात करें अभिनव भारत का पुराना नाम तो मित्र मेला, 1904 में यह अभिनव भारत में परिवर्तित हुई थी और इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित थी। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद करने के बाद बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में इनको भेजा गया था। 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी इनको और राजद्रोह का मुकदमा केसरी के अंदर जो लेख प्रकाशित इनके हुए थे इसकी वजह से हुआ था। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। भारत में अशांति का जनक जिनको कहा जाता है, लास्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस किया था। अगले बात करते हैं 9th क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र, जो लाहौर के अंदर षड्यंत्र हुआ था वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था, यानी कि असेंबली में जो बम फेंके गए थे। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। चलिए, असेंबली में बम फेंका गया था, साथ में सैंडर्स की इन्होंने हत्या की थी और जो असेंबली के अंदर खाली जगह में बम फेंक के इन्होंने पर्चे भी फेंके थे। उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया था और इनके ऊपर जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसके अंदर रहेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, ये तीनों ही रहेंगे इसके अंदर। 23 मार्च 1931 को 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या की कृत्य के कारण इनको फांसी दी गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। तो इनको फांसी पर 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया था। 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस के रूप में हम जिनको आज के टाइम में मनाते हैं। इसके बाद नौजवान सभा जो किसकी स्थापना रहेगी, नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह जी की जो स्थापना की हुई रहेगी संगठन ये है नौजवान भारत सभा भगत सिंह का। तो क्या कहता है, मार्च 1926 में इसका संगठन किया गया था और इनके सहयोगियों में छबीलदास और यशपाल शामिल थे। छबीलदास जी और यशपाल जी। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, सोन सिंह बकाना। हमने इनके बारे में लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। तो 19वीं सदी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था।
यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा है, लाला हरदयाल और सोन सिंह बकाना कह दे तो भी चलेगा। यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा है, लाला हरदयाल का संबंध गदर आंदोलन से रहेगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन रहेगा, फिर से लाला हरदयाल। देख सकते हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। और यही क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका और कनाडा में जाकर के बस गए थे, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर इसका गठन हुआ था। गदर पार्टी के आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो ये भी लाला हरदयाल। तो क्या कहता है, 1913 में सोन सिंह बकाना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संगठन की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला और जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, बीकाजी कामा, भाई परमानंद और करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, या हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी है, ये गदर पार्टी से संबंधित रहेंगे। और 1913 में सोन सिंह बकाना ने ये जो है संगठन बनाया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, और इसका जो गदर नामक अखबार निकाला था और उस अखबार के नाम पर ही इनका भी नाम गदर पार्टी पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1914 में राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में किसने स्थापना की, कब की, 1914 के अंदर किसने की, तो चंपाकरमन पिल्ले इन्होंने जो है बर्लिन में राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। बर्लिन जर्मनी के अंदर रहेगा, ये भी याद अपने को रखना है। तो निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन के साथ ओरांव जनजाति जो है ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई रहेगी, और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो छोटा नागपुर तत्कालीन बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को ओरांव जनजाति के जत्रा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। जत्रा भगत ने लगान की ऊंची दरों में वृद्धि, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों में भी भाग लिया था। तो याद रखेंगे, जो ओरांव जनजाति से संबंधित रहेगा ये आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट जो 1857 के जो डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे से पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो 1854, 56 और 57 तथा 58 में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। तो समुद्री यात्रा जो भारतीय सैनिकों के लिए 1856 में अनिवार्य कर दी गई थी, और इसके कारण सैनिकों में असंतोष था, जो धीरे धीरे 1857 की क्रांति के रूप में उमड़ करके बाहर आया था। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग जाने से कहाँ इनकार कर दिया था। तो ये ब्रह्मा में जाने से मना कर दिया था सैनिकों ने 1824 के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई और इनकी मृत्यु कब हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त जो है जून के अंदर, या इनकी मृत्यु भी जून के अंदर हम मानेंगे। इनके सिर के अंदर खंजर लग गया था, जिसकी वजह से इनकी जो मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नवंबर में बहादुर शाह जफर की मृत्यु। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट, इसकी मृत्यु रंगून के अंदर हुई थी। रंगून। मार्च को मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो मार्च में मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर छावनी के अंदर दी गई थी। तो ये अपने को साथ के साथ महीने भी पूछ रहा है, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए। तो मंगल पांडे को फांसी बैरकपुर के अंदर दी गई थी, और कब, मार्च के अंदर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। कब हुई थी, नवंबर के अंदर। लक्ष्मीबाई की जो है जून के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी। तो वीडी सावरकर। इन्होंने जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो है विद्रोह को प्रदान की थी, यानी कि इन्होंने लोगों को बताया था, अपनी रचनाओं से इन्होंने लोगों के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां, या हम बात करें देश के प्रति जो समर्पण है, आज़ादी के लड़ने का जुनून है, वो प्रदान करने के लिए उन्होंने जो अपनी रचनाओं के अंदर जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उस टाइम में विद्रोह कहा जाता था, जो स्थानीय विद्रोह जिस तरीके से होते थे छोटे छोटे राज्यों के अंदर, तो उस टाइम में भी 1857 के विद्रोह को यही कहा गया था कि ये स्थानीय विद्रोह था।
लेकिन वीडी सावरकर जी ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी और इन्होंने इसकी व्यापकता के ऊपर बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने लेख प्रकाशित किए थे। तो वीडी सावरकर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी, तो कहां पर चलाई थी? बैरकपुर के अंदर। तो इसके ऊपर मंगल पांडे जी के ऊपर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने विद्रोह के साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हैरिसन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटकाया गया और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपयुक्त नेताओं की वीरगति की अवधि इस प्रकार है। तो झांसी की रानी, एक सेकेंड, ये जो दिए गए हैं 1857 के जो मेन नेता रहेंगे उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो 1857 के अंदर जो झांसी की रानी थी उनकी जो जून 1858 रहेगी, कुंवर सिंह अप्रैल 1858 के अंदर और तांत्या टोपे अप्रैल 1859 के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह शुरू किया था, किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने ये शुरू किया था, यानी कि बैरकपुर से मंगल पांडे सबसे पहली गोली इन्होंने ही चलाई थी। तो सिपाहियों ने इन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक शक्ति परिणाम शक्ति यंत्रण का था। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है ब्रिटिश सम्राट के पास आ गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी और उसके बाद सत्ता जो है सीधी की सीधी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गई थी। ये इसका प्रशासनिक परिणाम रहेगा कि इसके बाद में 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहेगा। तो इसके बाद में ये हुआ था। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर की बात कर रहा है, तो अंतिम मुगल शासक रहेगा। 1857 के अंदर बात करें, इसी को ही मेन टारगेट या मेन लीडर बना करके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो बेड़ा उठाया गया था और रंगून जेल में इसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है। तो 57 के विद्रोह के अंदर गवर्नर जनरल जो है कैनिंग रहेगा। कैनिंग, लॉर्ड नहीं कहना इसको अपने को, कैनिंग रहेगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बताइए। इनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला तो अपने को पता ही है, सबसे पहले बैरकपुर छावनी के अंदर इसका जो शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के द्वारा। तो बाकी के फोर्थ ऑप्शन पहले रहेगा, तो बाकी के अपने आप ही आ जाते हैं। बैरकपुर के बाद में ये मेरठ और मेरठ के बाद में दिल्ली और झांसी, इस तरीके से रहेंगे। तो राइट आंसर इसका डी रहेगा। देखते हैं डिटेल क्या कहती है। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मार्च 1857 बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। 12 मई 1857 को दिल्ली के सैनिकों ने, जो विद्रोही सैनिक थे मेरठ वाले, उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया और वहाँ से फिर जो बहादुर शाह जफर को इन्होंने लीडर बनाया और उसके नेतृत्व में आगे की कार्यवाही हुई। और जून 1857 में झांसी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने शासिका घोषित किया। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में जो गदर का नेतृत्व है वो नाना साहिब इन्होंने किया कानपुर के अंदर। तो आगे चलते हैं। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, यह मैं बात करूं, इनका पूरा नाम क्या था? तो दोंदू पंत नाना साहिब का पूरा नाम रहेगा, दूसरा नाम, ओरिजिनल नाम। बात करते हैं इनके ऊपर। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब का दूसरा नाम दोंदू पंत था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने कानपुर से किया था। उनकी सहायता तांत्या टोपे ने इनकी की थी। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? सिविल सर्विस भारत के अंदर जो है किसने इसकी शुरुआत की? तो
कॉर्नवालिस रहेगा इसका जो सूत्रपात करने वाला, कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये ज़्यादा डिटेल इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? तो ब्रिटिश क्राउन ने, तो यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर सीधा शासन करना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधिकार था वो ख़त्म करके सीधा ब्रिटिश सरकार के अंडर में या फिर वहाँ की महारानी के अंडर में भारत का शासन कर दिया गया। ये कब किया गया? 1857 के विद्रोह के बाद में। तो 1857 के विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि भारत की सत्ता जो है सीधी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में आ गई थी। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था और इस उद्घोषणा के द्वारा भारत पर शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट कहता है, भारत सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो कहाँ घोषित किया गया था, यानी कि इसकी घोषणा कहाँ की थी इसने? तो इसकी घोषणा कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर की थी कि जो कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और सम्राट के अंदर, जो ब्रिटिश सम्राट है उसके अंदर में भारत का शासन रहेगा। ये घोषणा कहाँ हुई थी? इलाहाबाद के अंदर। मिंटो पार्क याद रखना है, मिंटो पार्क में पढ़ा गया था ये घोषणा पत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो टीपू सुल्तान है, ये अपने को पता है, पहले ही इनका जो है हो चुका था। तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब तीनों ही रहेंगे। तो टीपू सुल्तान जो है इनसे बहुत पहले का शासक रहेगा, तो वो 1857 के अंदर नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से 1857 के गदर से संबंधित कौन नहीं है? तो चंद्रशेखर आज़ाद है, ये 1857 के बाद के रहेंगे। यहाँ हम बात करें जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान के क्रांतिकारी नेता रहेंगे। लेकिन नाना साहिब, मंगल पांडे और जो लक्ष्मीबाई जी हैं, तात्या टोपे हैं, ये जो 1857 के आंदोलन से संबंधित रहेंगे। नाना साहिब ने बिठूर क्षेत्र से, कानपुर, और लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो झांसी से रहेंगी नेतृत्व करने वाली। नेक्स्ट कहता है, किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन के अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया? तो ये जो है सिपाहियों का विद्रोह, या हम बात करें 1857 का विद्रोह जो था, उसने जो यहाँ के सम्राट को प्रेरित किया भारत का शासन अपने अंडर लेने के लिए। तो 1857 की क्रांति से बात करें या फिर क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो दूसरी रहेगी भारत के अंदर, उनसे बात करें तो ये वीडियो हमारी जो भी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे उन सबको कवर करती है। लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन थे या नए क्वेश्चन थे उनकी डिटेल भी हमने देखी है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके बताएंगे, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस आगे भी आप लोगों को मिलती रहे, प्रीवियस ईयर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे बिल्कुल। और इसके लिए आपके पास ज़रूरी है बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो, या फिर मैं बात करूँ NCERT हिस्ट्री आप लोग चाहते हैं, 7th 8th 9th 10th की हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, साथ के साथ वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। इसके साथ में हरियाणा जीके आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो भी प्रीवियस ईयर्स के या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के, बिल्कुल अलग क्वेश्चन जो बुक्स के अंदर नहीं दिए गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।